एक बार पुनः आपका स्वागत है मित्रों। मेरा नाम है अनिल बैरागी और आप देख रहे हैं अतीत के चलचित्र। मेरे पीछे आपको जो है मंदिर दिखाई दे रहा है, ये भोलेनाथ का मंदिर है और इस मंदिर का नाम है मित्रों गोकर्णेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसमें 52 स्तंभ है और उनकी गणना करना असंभव है। आखिर क्या वाकई में इस मंदिर के स्तंभों की गणना करना असंभव है? मैं स्वयं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ और ऐसे ही रहस्यमय मंदिर देखने की जिज्ञासा मुझे एक बार पुनः खींच लाई है इस मंदिर के दर्शन की ओर। तो आप देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ। मैं प्रयास करूंगा क्या वाकई में ये किंवदंती सच साबित होगी। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका और देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ भगवान गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर का वो विहंगम दृश्य, जिसे दिखाने के लिए मैं अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आ चुका हूँ मित्रों। इस क्षेत्र से आना होगा मित्रों। अभी वर्तमान समय में बिसलपुर बांध में ज्यादा पानी की आवक नहीं है, परंतु जब भी ज्यादा बरसात होती है और ये बिसलपुर बांध का भराव ज्यादा हो जाता है तो इस मंदिर में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पर्यटकों का आना मना है। परंतु मेरा सौभाग्य है कि अभी ये मंदिर पूरा खाली है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवान गोकर्णेश्वर महादेव का वो मंदिर, जिसके बारे में किंवदंती है मित्रों कि इसके स्तंभों की गणना करना असंभव है। क्या वाकई में ये किंवदंती सच साबित होगी? तो देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ और मैं प्रयास करूंगा मित्रों इन स्तंभों की गणना करने की। ये स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। मैं अंदर जाकर इस मंदिर का भव्य नजारा आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप देखते रहिए इस मनोहर दृश्य को जो कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं। वाकई में ये पर्यटकों को लुभाने वाली जगह है। ये देख रहे हैं मित्रों आप, पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ मंदिर है ये। और ये जो स्थान देख रहे हैं इस मार्ग से क्या है, पानी आ जाता है, जिसके कारण ये पूरा मंदिर पानी से भर जाता है। जैसा कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं, ये मार्ग है मित्रों जिससे इसमें पानी भर जाता है और फिर यहाँ पे पर्यटकों का आना मना है। परंतु फिलहाल ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है और आपका सौभाग्य है या मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान गोकर्णेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा इसके वो स्तंभों का रहस्य। ये राजस्थान की स्थापत्य कला एक बेजोड़ नमूना है मित्रों। जैसा कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं इस भगवान गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर का वो विहंगम नजारा, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी मित्रों। तो देखते रहिए इस भव्य मंदिर का विहंगम नजारा। इस मंदिर का निर्माण बिसलदेव के द्वारा करवाया गया था और इसको लगभग बने हुए 1225 वर्ष हो गए। वर्तमान समय में भी यह उसी भांति टिका हुआ है जैसे भूतकाल में टिका हुआ था। वाकई में इस मंदिर की स्थापत्य कला बेजोड़ है। आप इस मंदिर के जो स्तंभ है उनके ऊपर नजर डालने का प्रयास करें। इस मंदिर के पत्थरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं मित्रों वो दिखाई दे रहे होंगे आपको, जैसा कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे। और यहाँ पर इस मंदिर की जानकारी लिखी गई है कि यह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था और कितने वर्षों पुराना है। के स्थानीय निवासी है जिनसे इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनका मानना है मित्रों कि ये पत्थर बहुत ही क्या चमकदार है। वाकई में जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों, ये पत्थर इतने हजारों वर्ष होने के बाद भी ऐसा ही टिका हुआ है इस मंदिर के अंदर। हम इस मंदिर के प्रांगण के जितने भी स्तंभ है मित्रों उनको गिनने का प्रयास करेंगे। क्या वाकई में हम इन स्तंभों की गणना कर पाएंगे, जो कि एक किंवदंती है कि हम इस मंदिर के स्तंभों की गणना नहीं कर सकते। मित्रों मैं इस मंदिर के स्तंभों की गणना करने का प्रयास करूंगा। देखते हैं कि क्या वाकई में ये मंदिर भूल भुलैया जैसा प्रतीत होता है क्या।
मित्रों, मैं गणना करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु ये 49 तक ही गिनने में आ रहे हैं मेरे से। परंतु इन स्तंभों की संख्या लगभग 52 के आसपास है। आखिर वो 3 स्तंभ कहाँ हैं? आप देख रहे हैं मित्रों, कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस भूतकालिक मंदिर का वो विहंगम दृश्य। मैं एक बार पुनः प्रयास करता हूँ मित्रों इन स्तंभों की गणना करने की। क्या वाकई में ये 52 ही स्तंभ है, या फिर से मैं असमर्थ रहूंगा इन स्तंभों की गणना करने में। एक बार पुनः इस स्तंभ पर अपनी नज़र डालने का प्रयास करें मित्रों। आप देख रहे होंगे इस पर बहुत ही बेजोड़ कलाकृति की गई है। इसमें किसी भी प्रकार का चूना या वर्तमान समय में जो सीमेंट जैसे मिश्रण पदार्थ चलते हैं उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ पत्थर की कारीगरी है, जो कि स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना रहा है मित्रों। आप इसके स्तंभ पर नज़र डालने का प्रयास करें। ये जो मूर्तियाँ खंडित सी दिखाई दे रही है, भूतकाल में ये मूर्तियाँ ऐसी नहीं थी, परंतु वर्तमान समय में कुछ अपवादों द्वारा इन मूर्तियों को जीर्ण शीर्ण कर दिया गया है। या आप कह सकते हैं कि इस मंदिर के जितने भी स्तंभ हैं, मैं आपको और स्तंभ दिखाने का प्रयास करूँगा। एक बार पुनः इस मूर्ति को देखने का प्रयास करें। इसका जो ये मुँह है मित्रों, इसको खंडित कर दिया गया है। अब ये किसने खंडित किया, या अभी ये मंदिर के जो स्तंभ है इनको खंडित किया गया है, यह भूतकाल में जो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों को खंडित किया जाता था, उनके द्वारा ये मूर्तियां खंडित की गई है। देखिए मित्रों, इस मंदिर का जो कलाकारी है बहुत ही बेजोड़। पत्थर पर कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है, जैसा कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं। एक बार पुनः इन पर नजर डालने का प्रयास करें। वाकई में मित्रों, इन पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है उनको देखने के बाद मन में कहीं से प्रश्न उठते हैं कि आखिर जो भूतकाल के जो कारीगर थे वो कितने निपुण थे, कितने सक्षम थे। आधुनिक कारीगरों द्वारा मुझे नहीं लगता मित्रों कि इतनी बारीक नक्काशी की जा सकती है। परंतु और भी इस मंदिर में देखने लायक है। मैं आपको ऊपर जाकर दिखाने का प्रयास करूँगा। राजस्थान का यही एकमात्र मंदिर नहीं है मित्रों जिसके साथ ये आप कह सकते हैं कि छेड़छाड़ की गई है या इसकी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के मंदिर है राजस्थान में जो मुस्लिम आक्रांताओं का शिकार रहा है, परंतु वर्तमान समय में ये मंदिर जीर्ण शीर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है मित्रों कि ये जो मंदिर है अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिसलपुर बांध के नज़दीक बना हुआ भगवान शिव का वो गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त हुई मित्रों कि यहाँ पर जो शिवलिंग था पहले, उसको यहाँ से उठा करके उस पहाड़ी के पास में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। वहाँ जाकर देखेंगे कि यहाँ की जो प्रतिमा थी वहाँ पर स्थापित क्यों की गई है। मित्रों, भूतकाल में जो लोग रहे हैं उनसे बात करने पर एक किंवदंती निकल करके सामने आई। यहाँ पर पहले जो शिवलिंग स्थापित किया गया था वो नीलम का था मित्रों, परंतु उसे निकाल लिया गया है। अब ये किंवदंती सच है या एक प्रकार का मिथ, इसके बारे में मुझे भली भांति जानकारी प्राप्त नहीं है। परंतु जो भूतकाल में जो लोगों ने इस मंदिर को देखा होगा, आधुनिक समय में जो वृद्धजन इस मंदिर को लेकर के कई प्रकार के किस्से, कहानियां, किंवदंतियां हमारे समक्ष पेश करते हैं, उनमें से यही एक किंवदंती निकल करके सामने आती है मित्रों की इसमें पहले लगभग इतनी बड़ी एक नीलम का शिवलिंग था मित्रों, जिसे वर्तमान समय में निकाल लिया गया है। मित्रों, कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर के जो स्तंभ है उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृति की गई है, जो कि आधुनिकता से हटकर की गई है। वाकई में आप कह सकते हैं ये मंदिर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको भगवान गोकर्णेश्वर महादेव का गर्भगृह, जिसमें विराजमान है साक्षात भगवान शंकर। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। तो कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं भगवान गोकर्णेश्वर महादेव का वो शिवलिंग। मित्रों, मैं अभी गोकर्णेश्वर महादेव के प्रांगण में खड़ा हूँ और ये जो स्थान देख रहे हैं, मान्यता है कि जब बिसलपुर बांध का ये जो पानी है इस क्षेत्र में फैल जाता है तो इसका पूर्ण भराव हो जाता है, या आप कह सकते हैं इसकी जितना भराव है वो पूरा हो जाता है। क्या आप जानते हैं मित्रों, भगवान शिव के केतकी नामक पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, आखिर इसका क्या रहस्य है? तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आखिर क्यों भगवान शिव के आप नहीं चढ़ा सकते केतकी नामक पुष्प। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच दोनों में से कौन ज़्यादा सक्षम है, या आप कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इस कथन को लेकर के एक विशेष प्रकार की बहस छिड़ जाती है। और इस बहस को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ दोनों के बीच में एक स्तंभ का निर्माण करते हैं। जब
उन दोनों के मध्य स्तंभ का निर्माण किया जाता है मित्रों, तो उनसे कहा जाता है कि जो कोई देव इसके अंतिम और ऊपरी वाले हिस्से के छोर का पता लगा लेगा वही सबसे शक्तिशाली देव माना जाएगा। तो ब्रह्मदेव और विष्णुदेव उस स्तंभ के अंतिम और ऊपरी भाग खोजने के लिए निकल जाते हैं। दोनों देव अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से अथक प्रयास करते हैं, परंतु दोनों देव उसके अंत और प्रारंभ का पता लगाने में असक्षम रहते हैं मित्रों। तो ब्रह्मदेव चालाकी से मध्य राह के अंदर से केतकी नामक पुष्प को बहला फुसला कर अपने साथ ले आते हैं और विष्णुदेव से आकर कहते हैं कि मैंने इसी स्तंभ का अंत पता कर लिया है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं मित्रों और ब्रह्मदेव का एक सिर धड़ से अलग कर देते हैं और साथ ही में जो केतकी नामक पुष्प ब्रह्मदेव के साथ था मित्रों उसको भी श्राप दे देते हैं कि तुम्हें आज से मेरी किसी भी पूजा अर्चना में शामिल नहीं किया जाएगा। मेरे पास में ये शिलाएं रखी हुई है यहाँ पर। ये पहले भूतकाल में यहाँ पर नहीं रखी गई थी मित्रों। ये जो शिलाएं हैं मंदिर के उस वाले अग्रभाग पर रखी गई थी जो कि वर्तमान में ढह गई है। आखिर ये मंदिरों की दुर्दशा क्यों हो रही है मित्रों? ऐसी क्या वजह है कि ये मंदिर अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने इस मंदिर के संपूर्ण स्तंभों को गिनने का प्रयास में 2 बार असफल रहा, परंतु जब अंतिम बार मैंने इस मंदिर के स्तंभों की गणना की तो वाकई में इस मंदिर में वो 52 स्तंभ है जो रहस्यमय है। आप एक बार में इस मंदिर के प्रत्येक स्तंभ की गणना नहीं कर सकते मित्रों, जैसा कि मेरे साथ हुआ। और ये आप देख भी रहे होंगे मित्रों, मैं इस मंदिर के स्तंभ की जब गणना कर रहा था तो वाकई में एक बार मेरे से 49 गिनने में आए, दूसरे प्रयास में मेरे से 51 गिनने में आए और अंतिम प्रयास में जाकर के मित्रों इस मंदिर के वो 52 स्तंभों की गणना में कर पाया। तो स्थानीय लोगों की किंवदंती और कहानी किस्सों से पता चला कि यहाँ पर जो पहले शिवलिंग था उसको उस पहाड़ी के नीचे स्थापित कर दिया गया है, जैसा कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे। मैं वहां पर जाकर आपको दिखाऊंगा कि वो शिवलिंग वहां पर स्थापित क्यों किया गया है मित्रों। धन्यवाद।